ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 3 मई 2026 और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली का उच्चारण 18 जनवरी पर हुआ तो आज विशेष बाबा ने स्मृति दिवस का महत्व बताया। स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाबा खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने, बैकबोन बन पीछे रहे। बच्चों को अपने समान फरिश्ते स्वरूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने ताज और तिलक का वरदान दिया। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, इसको देख बाप दादा भी खुश हैं। फिर आज विशेष कर्म योगी बनने के लिए कहा कि बाप दादा ने देखा कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, कर्म योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। कर्म और योग का बैलेंस हो वह नहीं होता। फिर कारण बताया कि किसी भी धारणा की कमी हो जाने के कारण कर्म योगी स्टेज में फर्क आ जाता है। फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते कहा कि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ कोई आकर्षण नहीं रही, फरिश्ता बन गए। ऐसे बाप समान एवर रेडी अचानक के पाठ में पक्का होना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाप दादा कहे आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। बाबा बहुत सुंदर विजुअलाइज करा रहे हैं। हम भी ऐसे विजुअलाइज करते हुए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। क्या विजुअलाइज करेंगे कि बाबा के दिल में बच्चों की तस्वीर है और बच्चों के दिल में बाप समाये हुए हैं। बाबा कहे आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की माला देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है। कौन सा? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यही गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में है, चेहरे में दिखाई देता है। बाबा कहे और कोई शक्तियाँ अनुभव हो ना हो, लेकिन स्नेह की शक्ति हर एक के चेहरे से दिखाई देती है, वह अनुभव करते हैं। बाबा कहे अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आए, सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो स्नेह के प्लेन में पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा,
लेकिन स्नेह के प्लेन में पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने, विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विशेष सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हुए। बाबा कहे कि बाबा ने जो ताज और तिलक का वरदान दिया है, उस वरदान को धारण करके कर्तव्य करने वाले बच्चों को देख बाप दादा खुश भी हुए। बाबा कहे बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप दादा द्वारा समर्थियां मिली है, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बाबा के द्वारा समर्थियां तो बहुत मिली है, लेकिन आज के दिन अर्थात 18 जनवरी को विशेष स्नेह द्वारा समर्थियां अर्थात वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाबा कहे बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छी याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दोनों काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है, क्या कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योग की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे शरीर से प्राण कब निकलने वाले हैं उसका पता नहीं है, जो भी होता है अचानक होता है। ऐसे बाबा कहे सृष्टि परिवर्तन की भी डेट कोई फिक्स नहीं है, अचानक होना है। बाबा कहे अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेले नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। बाबा ने पहले स्पष्ट किया, फिर पूछ रहे हैं कि ऐसे समय अनुसार सबकी तैयारी है। अपना कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतो किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट, 4 में ऐसी तैयारी है। बाबा कहे पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है, अपने दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरह यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण नहीं रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है,
इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। क्या नहीं इमर्ज होता? मैं आत्मा हूँ, यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्म इंद्रिया करनहार हैं। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्म इंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन मैं करनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्म इंद्रिया ऑर्डर में रहेंगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्म इंद्रिया करनहार है, करावनहार नहीं है। तो बाबा कहे ऐसी स्मृति में जब रहेंगे तब ब्रह्मा बाप समान सहज कर्म योगी बन जाएंगे, अर्थात कर्म और योग का सदा बैलेंस बना रहेगा। कौन सी स्मृति? मैं आत्मा करावनहार हूँ, कर्म इंद्रियों द्वारा कराने वाली। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्म इंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होंगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्म इंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्म इंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्म इंद्रिया साथी हैं। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे अभी तुम बच्चों को कर्म करवाना है कर्म इंद्रियों से। बाबा कहे तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा, और फौरन अर्थात तुरंत चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्म इंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कि कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। बाबा कहे तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूह रिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही दिया। याद है अपने जन्म का वरदान? बाबा कहे बाबा ने हर एक बच्चे को वरदान दिया, तो हर एक बच्चे को याद है ना कौन सा वरदान दिया? सर्वशक्तिवान। हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं, ऑर्डर नहीं मानती। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होकर के मालिक हूँ वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रहकर ऑर्डर करो। बाबा ने और गुह्य अभ्यास बताया कि एक तो मैं आत्मा मालिक हूँ और दूसरा वरदान की स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह वरदान स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा मिला हुआ है। तो दोनों के स्मृति स्वरूप से ऑर्डर करेंगे तो कर्म इंद्रिया ऑर्डर जरूर मानेंगी। बाबा कहे शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अंडरलाइन। बाबा कहे यह जो कभी कभी शब्द आता है ना, यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से निकाल दो, तो उसकी जगह कौन सा शब्द याद रखना है? सदा।
सदा श्रेष्ठ स्थिति। बाबा कहे ऑर्डर करो और अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं और आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता तो शक्ति क्या है? बाबा कहे जब भगवान हाजिर हो जाते हैं तो शक्ति क्या है? यह शक्ति भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उस स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है तो ऑर्डर क्यों माने? अर्थात बाबा कहे अपने अथॉरिटी स्वरूप में स्थित होकर फिर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करेंगे तो जरूर मानेंगे। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी कभी राजा होता है कभी कभी नहीं। तखत पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं भूलता। बाबा श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राजा हमेशा ही राजा होता है, चाहे सीट पर हो चाहे कर्म करते हो वह राजा ही है। ऐसे बाबा कहे आप चाहे सोते उठते बैठते हर कर्म करते कर्म योगी। बाबा कहे तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक मैं कौन हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी यह अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के स्वरूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? बाबा कहे ऐसे टाइम टेबल बनाना आता है ना, जैसा कर्म वैसा समान स्मृति में हो। जैसे मुरली सुनते हैं या सुनाते हैं तो स्मृति रहे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ऐसे कर्म करते हैं तो स्मृति रहे मैं कर्म योगी हूँ। सेवा करते समय स्मृति रहे मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। तो बाबा कहे जैसा कर्म वैसा अपना स्वमान फिक्स कर दो। बाबा कहे माताओं को आता है, माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है, जो स्वमान गिनती करते जाओ तो माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने पिछली मुरली में भी स्वमान की माला के लिए स्मृति दिलाई, आज फिर स्मृति दिला रहे हैं कि इसका अभ्यास अभी और बढ़ाना है। बाबा कहे कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल करके संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। बाबा कहे ऐसे नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उल्हाना देंगे। क्या उल्हाना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया तो हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बाबा कहे ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत समय का सहयोग चाहिए। बाबा ने आज बड़ी सूक्ष्म बात पर अटेंशन दिलाया कि संदेश भी समय पर देंगे
तभी तो संदेश पाने वाली आत्मा पुरुषार्थ भी कर सकेंगे, पुरुषार्थ की उनको मार्जिन मिलेंगी। पुरुषार्थ की मार्जिन नहीं मिलेंगी तो भी उल्हाना मिलेगा। समय से पहले सबको संदेश देना है। बाबा कहे, आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? अच्छा, वारिस हैं तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? अभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे। आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना है, राज्य फैमिली में आना है। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेगा, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बनकर बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही राज्य करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेकर अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है? बाबा कहे, आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी कि बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। बाबा ने पूरा वर्षे के अधिकारी बनने के लिए 3 शब्दों की स्मृति दिलाई। कौन सा? अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। बाबा कहे, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा में सहयोगी है ना? बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं, बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करे। इसलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना? बाबा कहे, विनाश होना है इसकी गारंटी है, लेकिन आप बच्चों को भी गारंटी है ना कि परिवर्तन तो होना ही है। चाहे विदेश वाले, चाहे भारत वाले, गारंटी है ना? बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। बाबा कहे, इतनी दृढ़ता हो तब ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। मुबारक के साथ नमस्ते भी। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज बाबा का वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेंगी, इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्र स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता।
बाबा कहे अभी वर्तमान समय अनुसार मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल की स्थिति में स्थित रहने के लिए किस बात पर अटेंशन देना है कि प्रकृति के तो अनेक रूप सामने आएंगे, लेकिन उन स्वरूपों का हमारे ऊपर प्रभाव न हो, उससे हमारे अंदर अलबेलापन न हो, आलस्य न आए। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि किसी भी वातावरण में वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो हलचल में नहीं आना है, धैर्य से कहो इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।